अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो है मेहनत और मशक्क़त में क्या फ़र्क है। मानी तो एक ही है, वो लड़का मेहनत कर रहा है, वो लड़का मशक्क़त कर रहा है। लोग मशक्क़त करते हैं, लोग मेहनत करते हैं। जुमला में अक्सर इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें भी कोई फ़र्क है। आखिर वो फ़र्क क्या है? बहुत छोटा सा फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है? आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। मैं अगर चाहूँ तो इस टॉपिक को सिर्फ 30 सेकंड में ख़त्म कर दूँ, लेकिन इससे दो नुकसान हैं। पहला तो ये कि ये जो वीडियो मेरी बन रही है, ये शॉर्ट वीडियो की लिस्ट में चली जाएगी, जो कि सही नहीं है। दूसरी बात यह है कि फिर मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लगेगा। कुछ तो बात बनानी भी पड़ती है, कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं। ऑनलाइन जो कुछ आप देखते हैं ना, इसमें बहुत सारी मजबूरियाँ हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। तो मेहनत की बात करें तो हम जुमले में इस्तेमाल करते हैं मेहनत। वो इंसान मेहनत कर रहा है, मैं मेहनत कर रहा हूँ। मेहनत में जिस्मानी और ज़हनी दोनों ताकतों का इस्तेमाल होता है, दोनों ताकतों का इस्तेमाल होता है। मशक्क़त में ज़हनी और जिस्मानी दोनों ताकतों का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर तो कोई फ़र्क नहीं हुआ। कोई इंसान अपने ज़हन से मशक्क़त करता है, बहुत मशक्क़त करता है, और तब वो कुछ लिखता है। कोई इंसान जिस्मानी तौर पर बहुत मशक्क़त करता है। मशक्क़त करने का मतलब ये है लिखना ही नहीं, ज़हन से कुछ सोच रहा है, मशक्क़त कर रहा है, इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, ये क्या है, वो है, बहुत कुछ। तो वहाँ भी मशक्क़त है, यहाँ भी मशक्क़त है, यहाँ भी मेहनत में भी। तो अब फ़र्क क्या है? तो फ़र्क है, मेहनत जब कोई इंसान करता है तो मेहनत में एक चीज़ छुपी होती है कि उसका कोई हदफ होता है, उसका कोई टारगेट होता है। जैसे एक बच्चा अगर मेहनत कर रहा है तो उसका टारगेट ये है कि वो इम्तिहान में अच्छा मार्क्स हासिल करे। एक इंसान जो दिन भर मेहनत करता है, उसका टारगेट ये होता है कि शाम में उसको कुछ ऐसा मिल जाए कि वो अपने घर वालों की ज़रूरतों को पूरी कर सके। तो ये एक टारगेट है। मेहनत जब भी की जाएगी उसके पीछे कोई ना कोई टारगेट होगी, कोई ना कोई टारगेट होगा। तो मेहनत में टारगेट शर्त है, मशक्क़त वो फालतू का काम है, यानी कोई काम नहीं कर रहा, मतलब कोई उसका रिज़ल्ट नहीं है। हो सकता है उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ जाए, हो सकता है उसका रिज़ल्ट बहुत बुरा आए, लेकिन उसका कोई टारगेट नहीं है, कुछ भी मिल जाए तो उसको मशक्क़त कहेंगे। अब मशक्क़त जो कहते हैं तो उसका मतलब वही होता है, कोई इंसान दिन भर खेत में मेहनत कर रहा है, खेत में मशक्क़त कर रहा है, मशक्क़त कर रहा है। क्यों कर रहा है वो? उसका रिज़ल्ट क्या आने वाला है? अगर वो ये सोच कर मशक्क़त कर रहा है कि उससे वो खेत में जो कोई फसल लगाएगा, उसकी सिंचाई करेगा तो फसल से उसकी आमदनी होगी, अगर ऐसा उसके जहन में आ गया तो फिर ये मेहनत है, तो फिर ये मशक्क़त नहीं है। अगर उसके अंदर कोई टारगेट नहीं, बैठे बैठे क्या करना, लो कुदाल ले लो, किसी चीज़ को मतलब ज़मीन को खोदना शुरू कर दो, ये मशक्क़त है। अब मशक्क़त बहुत कम इस्तेमाल होता है, ऐसा कोई इंसान बेवकूफ़ है ही नहीं जो मशक्क़त करे। हाँ, एक साथ इस्तेमाल होता है। देखिए, दोनों जो मुतरादिफ़ अल्फाज हैं, मेहनत और मशक्क़त, एक साथ इस्तेमाल इसीलिए होते हैं ताकि मानवीय खूबी इसका बरकरार रहे, मानवीय खूबी इसकी बरकरार रहे। जैसे वो इंसान बड़ी मेहनत और मशक्क़त करता है, अब हो गया ना, वो मशक्क़त करता है, मतलब बहुत मेहनत करता है वो, और मेहनत लफ्ज़ जब उसमें जोड़ दिया तो इसका मतलब यही है कि उसका कोई ना कोई टारगेट है। सीधे सीधे आप कह दें कि वो बहुत मशक्क़त करता है तो वहाँ पर हुआ कि वो बेकार का काम कर रहा है। और कोई भी इंसान बेकार का काम नहीं करता है, कोई भी जानवर भी बेकार का काम नहीं करते हैं, चिड़ियाँ भी नहीं करती हैं। सबकी मेहनत में कुछ न कुछ टारगेट छुपा हुआ है, इसलिए मेहनत कहना सही है। लेकिन मशक्क़त का मानी भी मेहनत है, लेकिन इसका मतलब यही है कोई ऐसा मेहनत करना, मतलब ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर बहुत मतलब क्या कहते हैं, ऐसे काम करना जो बहुत मुश्किल हो, लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आने वाला हो। बस यही छोटा सा फ़र्क है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, उम्मीद आपने समझ लिया होगा। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।